हेलो बच्चों। आज का जो हमारा हम चैप्टर 3 कर रहे हैं ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड। आई थिंक 2 लेक्चर्स हैव बीन अपलोडेड। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज आई रिटन ऑन द बोर्ड फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आई टोल्ड यू द होल स्टोरी व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कहने का मतलब ऐसा क्या हो गया था इंडिया में कि उसके लिए नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ी। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज इट ऑल अबाउट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, राइट? मैंने आपको पिछले भी किसी वीडियो में बोला था और क्लियर किया था कि मनमोहन सिंह जी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। आई थिंक नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, यू कैन फाइंड आउट, बट येस इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर हु इंट्रोड्यूस्ड दिस। सो मिस्टर मनमोहन सिंह डिड दैट। सो उन्होंने अब नई पॉलिसी बनाई। ओके, इसमें 3 बेसिक फीचर्स हैं विच यू कैन सी ऑन द बोर्ड: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हम इन्हें इन शॉर्ट बार बार जब बोलते हैं एलपीजी चैप्टर बोलते रहते हैं ना, एलपीजी चैप्टर हो गया, एलपीजी चैप्टर कर लिया, सो वी कॉल इट विद देयर फर्स्ट अल्फाबेट। ऑलराइट, एलपीजी इट्स नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स टर्म। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और, Z भी लिखा जा सकता है और S भी अलाउड है। बोथ द स्पेलिंग्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, अब हम आते हैं इसमें किया क्या। हम नोट्स के अकॉर्डिंगली वी आर एट पेज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 which is written as what are the features of new economic policy. So I have given you through the flow chart that these are the 3 ones which are there. 5th number question में we are going to talk about, which is on page number 5, we are going to talk about liberalization, right? Now if I just underline the word या आपको बताऊं तो liberal word, liberal से हमारा मतलब क्या है। हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में। What do we say? We say that liberal, बहुत बार हम पेरेंट्स को भी प्लीज आप थोड़ा लिबरल थिंकिंग डेवलप करो, or sometimes we tell our grandparents, or sometimes we talk about our government and we say, oh, they are so narrow minded, they should develop some liberal thinking. Now what do we mean by that? When I say liberal means relaxing, थोड़ा relax करो यार, थोड़ी relief करो, थोड़ी सी relaxation दो। So हमने बना दिया liberalization। अब क्या था, you remember, हमें पिछली बात याद है, पिछला चैप्टर बेटा first, second and third chapters are interconnected. After that all chapters are independent: poverty, inflation, employment, infrastructure and all. लेकिन ये interconnected हैं। If you're not done with thorough learning or understanding of first and second chapter, third you may not be able to digest properly. You may learn or cram, but understanding would not be there. तो हमें याद है सेकंड चैप्टर में कि इंडिपेंडेंस हुई फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड में हमें जब चार्ज मिला तो हम इतने डरे हुए थे कि हमने अपनी पॉलिसीज बहुत स्टिफ बनाई थी। रिमेंबर? राइट। तो अभी क्योंकि इतनी स्टिफ थी इस वजह से काम अच्छे से नहीं हो रहा था, एंड देयर वाज ओनली गवर्नमेंट हु वाज डूइंग एवरीथिंग, राइट? सो देयर वाज अ नीड कि जो हमने इतनी स्टिफनेस कर रखी है उसे क्या करें, उसे थोड़ा सा रिलैक्स करें। The moment we will relax that, private sector may come up. Okay, so actually देखिए इसके साथ ही सारे interlink हो गए। Private sector may come up because now there is no license which is needed. Now there is no government interference which is there, and there is nothing like price fixation by the government. So liberal policies बना। So let's start with liberalization. Liberalization ही पूरे चैप्टर में, it's a lengthy chapter, इसमें पूरी ज़्यादा डिटेल्स लिबरलाइजेशन के बारे में ही है क्योंकि मेन तो लिबरल होना ही था। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट रेफर योर नोट्स, आई विल रीड इट फॉर यू। लिबरलाइजेशन का मीनिंग प्लीज लर्न करें इसे अच्छे से, कीवर्ड्स को उठा लें। क्या मतलब था? गिविंग फ्रीडम, याद में लगा दिया, ग्रेटर फ्रीडम मतलब थोड़ी अच्छे से। पहले तो था लाइसेंस लो, कहते बिल्कुल मत लो, ग्रेटर हो गया ना। एक तो होता है लाइसेंस लो, चलो कुछ में ले लो, कुछ में नहीं, कुछ में तो अभी भी है लेकिन बहुत कम में। पहले तो सारी इंडस्ट्रीज में लेना पड़ता था। सो इट्स ग्रेटर फ्रीडम, अंडरलाइन कर लीजिए, गिविंग ग्रेटर फ्रीडम। किसको? इकोनॉमिक एजेंट्स वर्ड पहले तो आइए, ठीक है, ये कौन है, किसको?
मैं इस पे आती हूँ, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, पहले आप आगे सुन लेते हैं। टू टेक देयर ओन डिसीजंस। देखो, what are economic activities which are done to earn money? Remember? Okay. Who does economic activities? Economic agents. Easy way to remember, लेकिन और थोड़ा elaborate. You remember production economic activity है या नहीं है, बताइए? Is it done to earn money? आप बोलेंगे of course yes, it is done for the sake of money. So producer कौन करता है इसको? Producer करता है। तो प्रोड्यूसर कौन हो गया? इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट, इज इट राइट? ओके, देन सेकेंड फंक्शन क्या है वो साइकिल में? डिस्ट्रीब्यूशन। यू रिमेंबर? सो वी हैव हियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बच्चे? Distribution, I mean, I am giving my land to you to earn money. What? In the form of rent. I am giving you my services to get labor in return. So isn't it economic activity? Yes, it is. I am sure you will say yes. So distribution. Distribution कौन करते हैं? हम यहाँ word distributor भी लिख देते हैं बेटा, पर ये वो distributor नहीं है. Do not be confused with those distributors which are responsible to distribute or a channel through which the product will reach to the consumer. ये समझ में है मैं क्या बोला? कैसे wholesaler, फिर retailer, फिर distributors and then or maybe wholesaler, distributors, retailers and then consumer. ये वो वाले distributor नहीं है. So आप इसमें ये लिख सकते हैं जो factor services में involved है and people who get factor payments they are called economic agents. Alright? अब तीसरी बात क्या है? तीसरा है कंजम्पशन। इज कंजम्पशन डन? अच्छा, तो ये डिक्लेयर हो गया, ही इज एन इकोनॉमिक एजेंट। ओके, ध्यान से सुन लीजिए, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं और इस साल तो एमसीक्यूज के लिए आपको पहले तो सब्जेक्टिव में काम चल जाता था बेटा, कुछ भी बीच में कुछ 2-4-5 लाइंस लगाओ, 2-4 हेडिंग अपने लगाओ, तो 3 मार्क्स में कम से कम 2 मार्क्स तो यू यूज टू गेट इफ इट इज नॉट इवन अ परफेक्ट आंसर. But now it's on MCQ. If your answer is correct, you will get marks. Otherwise, there are no marks. So you have to be very very particular listening to each and everything. अब आप इसको इतना lightly economic agent को इतना समझा रहे हैं, इसलिए समझा रही हूँ, MCQ में आएगा. Now consumption. क्या हम consumption to earn money करते हैं? I repeat. Supposingly, I buy this marker from you. I am a consumer. Am I doing this consumption to earn money? आप कहेंगे नहीं मैम, चैनल को पूरा करने के लिए आप कंज्यूम कर रही हैं, तो अर्निंग तो तुम्हारी हुई ना, मैंने तो ये कंजम्पशन अर्निंग के लिए नहीं की, तो इकोनॉमिक एजेंट मैं नहीं हूँ. ऑल्दो ये सर्कल मेरे बिना कंप्लीट नहीं होता, लेकिन आई कैन नॉट कॉल अ कंज्यूमर एन इकोनॉमिक एजेंट because consumption is not an activity which is consumption is not such activity which is done to earn money. क्योंकि economic activity का meaning क्या है? These are those activities which are done for the sake of money. इस बेसिस पे मैं स्ट्राइक आउट करती हूँ कि कंज्यूमर क्या इकोनॉमिक एजेंट है? नहीं. कंजम्पशन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन क्या कंज्यूमर इकोनॉमिक एजेंट है? नहीं है. किस बेसिस पे नहीं है? बिकॉज कंजम्पशन इज नॉट डन टू अर्न मनी. तो फिर तीसरा कौन? 3 एजेंट है. तीसरी है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट, ओके, क्योंकि दे आर रिस्पॉल्दो दे आर नॉट फॉर, अब आप कॉन्ट्राडिक्ट भी करोगे, थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाओगे कि हमने कहा गवर्नमेंट तो प्रॉफिट ओरिएंटेड सेक्टर नहीं है बट प्रोडक्शन तो करते हैं. पीएससी भी है, देयर आर मेनी, बीएसएनएल है, बहुत सारे एरियाज में है ना, एविएशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सब में है. सो they are not doing it for the profit but they are doing it for people support या social welfare, और उनके थ्रू एक्चुअली इंजेक्शन भी है मनी का. तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, वी विल गेट कंफ्यूज. सो इकोनॉमिक एजेंट्स के थ्रू लिबरलाइजेशन किया. अभी वैसे यहाँ गवर्नमेंट की भी नीड नहीं थी. आई कैन ओनली टेल यू दैट लिबरलाइजेशन इज डन थ्रू given freedom, greater freedom to the economic agents who are producers and distributors. No need to mention anywhere, but you should know who are the economic
एजेंट्स। चले आगे, राइट। It implies, second line, it implies liberating. Now what do I mean by liberating? Relaxing, relaxation, the trade and industry from unwanted government. Unwanted होना चाहिए बेटा, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, kindly correct it. Unwanted, जिसकी जरूरत भी नहीं है, उस कंट्रोल को खत्म करने को कहते हैं. Let me also correct so that I can correct it for the future. Unwanted government controls and restrictions. बहुत बार restrictions तो actually not needed होती हैं. Somebody who wanted to make marker, why should he apply for a license? Is it hazardous product? It's not. Somebody who is making a pencil or an eraser or a table or a board, why would he apply for a license? So unnecessary control. चलो अब कर लिया license, अब price भी हम ही fix करेंगे बेकार में. So such kind of restrictions and controls are to be, they are supposed to be taken back, and they were taken back in the liberalization. बात समझ गए? Okay. It contains two things, very very important. You should know. Number one, क्या purpose था? To allow private sector to come out. क्यों नहीं आ रहा था private sector? Because the unnecessary control and restriction was forcing them to stay away from the industry. So it says to allow private sector to run those industries which were earlier reserved for public sector. 17 sectors they kept it for them. A schedule, B schedule में भी 12 अपने पास रख के बैठे हुए थे. अब बोला हमें सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब आप ले लीजिए. So that was one purpose. Number two, relaxation in the rules and regulations made for, and जो बाकी के बच गए, पहले तो जिसमें हम कर रहे हैं गवर्नमेंट कहती है हमारी ज़रूरत भी नहीं है वो भी आप ले लो. दूसरा, कुछ भी नया आप बनाना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं, we will give you the relaxation in that particular work. Right? Let's move further. Important लिखिए purpose of liberalization. Sometimes this question comes like this. Define liberalization with its purpose या relevant purpose. So it comes for 3 marks, 1 mark for meaning and 2 marks for these 2 points, right? Number 1, इसको ध्यान से समझ लो, समझ लिया तो याद हो गया. Unlock the economic potential of the country. पहले तो इतना ही समझा दो मैम क्या कहना चाह रहे हो. अब लिबरल हो गए, हमने बोला गवर्नमेंट सेड दैट वी विल नॉट कंट्रोल यू अननेसेसरली, वी आर नॉट गोइंग टू मेक सच काइंड ऑफ पॉलिसीज फॉर यू विच आर नॉट सो फेवरेबल. तो क्योंकि वो इतनी टाइट पॉलिसीज थी, क्योंकि वो पॉलिसीज बहुत टाइट और रिस्ट्रिक्टेड थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो इट्स समथिंग लाइक, मैं ऐसे समझाती हूँ, किसी बच्चे को अगर घर में बिल्कुल फ्रीडम ना हो उसकी बात रखने की, राइट, बिल्कुल फ्रीडम नहीं, नो 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 मीन्स पेरेंट्स आर गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग, ओके, एंड ही जस्ट कैन नॉट इवन गिव हिज इनपुट व्हाट ही रियली वांट्स, अलाउड ही नहीं. तो क्या आप इसे लिबरल हाउस कहेंगे या लिबरल रूल्स कहेंगे या लिबरल पेरेंटिंग कहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, है ना. या क्लासरूम में ले लो, एक टीचर ने बिल्कुल मतलब ब्रीदिंग भी पूछ के करो मैम से, ऐसे वाली होती है ना टीचर्स, सो हिल क्यों रहे हो, बोल क्यों रहे हो, मतलब इस तरह से. तो क्या आपकी उसकी क्लास में आपका जो पोटेंशियल है वो फ्लरिश होके बाहर आएगा? उस घर में जिस बच्चे को इतना दबाया गया हो, नो यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट लाइक दिस, यू कैन नॉट टेक डिसीजंस, वी विल डू इट फॉर यू, ये खाओ, ये पियो, ऐसे करो, ऐसे खड़ो. क्या उसकी जो अपनी विल है, अपना पोटेंशियल, समझते हैं हम सब में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, वी आर यूनिक बाय आवर ओन सेल्फ. सो हमारा वो जो ओन सेल्फ है, क्या वो बाहर आएगा? वो कब आता है? मोटिवेशन से, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से और फ्रीडम ऑफ स्पीच से. घर में जब बात करने की आज़ादी हो तो आप अपनी बात डिस्कस करेंगे तो और कुछ नया फाइंड आउट करेंगे, और क्या होंगे, आपका पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा और आप और बढ़ेंगे और फ्लरिश करेंगे. सो तभी बोलते हैं गुड पेरेंटिंग लीड्स टू, बच्चों की ग्रोथ विल ऑल्सो बी गुड. लेकिन अब हुआ क्या, पोटेंशियल क्या हो गया, लॉक हो गया कंट्री का. क्यों? गवर्नमेंट इज लाइक अ पेरेंट, एंड वो इतना दबाए जा रहे थे लोगों को, नहीं तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम लाइसेंस लो, तुम यहाँ खड़े होकर लाइसेंस लो, इतना दिन बर्बाद करो, फिर चलो दे दिया लाइसेंस,
अब तुम्हें बिल मिल गया, लेकिन तुम ऐसे मत, मतलब इट इज समथिंग लाइक यू वॉच मूवी बट नो यू हैव टू वॉच अकॉर्डिंग टू अस। अरे भाई मजबूरी है क्या, प्रॉफिट भी हम देखेंगे, तुम्हारा प्राइस भी हमारे, हमने कहा बस रहने दे यार, हम बंद करके अपने अंदर बैठ गए। सो दिस वाज लॉकिंग द पोटेंशियल, बट द मोमेंट दे सेड यू आर ओपन, you're open to talk or produce or do whatever you want। अब क्या होगा, अब मेरा जो लॉक हुआ, मैं तुम्हें इस वर्ड को समझाने की कोशिश करी, तो मेरा जो पोटेंशियल अपने अंदर दब गया था वो अब अनलॉक हो जाएगा। अब क्या होगा, आई विल ऑल्सो कम अप विद एन आइडिया, आई विल ऑल्सो प्रोड्यूस समथिंग कॉम्पिटिटिव which can be given to the international market। I can produce such product। तो क्यों, कब होगा वो, जब मुझे ओपननेस मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। Did you understand the word, इस वर्ड का मीनिंग? आई एम श्योर यस। ओके चले आगे। राइट, अंडरलाइन क्या करेंगे, अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। कैसे, एनकरेज करके, बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर। अब जब प्राइवेट सेक्टर बोल रहे हो, देखो क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन। आगे लिख रहे हैं एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। कुछ बच्चे एमएनसी को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, इट्स अ मिस्टेक, इट्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। फर्क क्या है किसी और लेक्चर में कभी बात करेंगे। राइट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस किस लिए कर रहे हो, उन्हें मोटिवेट टू इन्वेस्ट करें और एक्सपैंड करें अपने बिजनेस को। बात याद रहेगी बेटा। तो वर्ड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अनलॉक द पोटेंशियल, किसका, प्राइवेट सेक्टर का। कैसे बाय इनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर, और किसको, मल्टीनेशनल को भी, आ जाओ सब इन्वेस्ट करो, बढ़ाओ काम को। दैट्स व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एम, फर्स्ट एम। सेकेंड, टू इंट्रोड्यूस। अब दूसरा कारण याद है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि देयर वाज नो प्रॉपर कंपटीशन विद द प्रॉपर कंपटीशन टू द लोकल प्रोड्यूसर्स, यू रिमेंबर। तो तब वो फिएट और एम्बेसडर ही गाड़ियाँ थी, बस 2 ही गाड़ियाँ चलती रही इतने साल तक, कितने डेकेड्स तक बनाते रहे। अब तो नहीं होता, अब तो फैशन ऐसे चेंज होता है ना। Within a month you find another car, another features, so another bikes, with another features, beautification, colors और पता नहीं क्या क्या। तो तब नहीं था, क्यों नहीं था, lack of competition। So अभी क्या किया, to introduce much more competition into the economy। इकोनॉमी में ले आए कंपटीशन, मल्टीनेशनल को भी ले आए, प्राइवेट को भी ले आए, तो गवर्नमेंट को भी कंपटीशन मिल गया। एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। पहले तो कहते थे प्रॉफिट भी हमसे पूछ के रखो, अब कहते भैया तुम बनाओ, हम तुम्हें मोटिवेशन के लिए साथ में इंसेंटिव भी देंगे। इस तरह से, मतलब इंसेंटिव का मतलब होता है मोटिवेशन मिलना। सो इट इज द क्रिएटिंग इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। आपको पता है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं, दे गेट additional incentive from the country because they bring foreign exchange to the country। they bring, क्योंकि when you do export you bring foreign exchange, so because they bring foreign exchange to the country, what do they get, they get additional incentive। अब बात समझ गए। तो 2 बातें याद रहेंगी, अनलॉक द पोटेंशियल, दूसरा कंपटीशन को बढ़ाना। राइट, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मोर और लेस सारी डायलॉग सेम है। नंबर 1, अंडरलाइन या हाईलाइट कर ले, एक अच्छा सा हाईलाइटर लें और उससे हाईलाइट करें। बहुत सारे बच्चे सारा कुछ ही हाईलाइट कर देते हैं, फिर तो बेटा ऐसे ही ठीक है। ओनली हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स, सब कुछ नहीं अंडरलाइन करना होता। फर्स्ट, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, वही ऊपर से आ गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अंडरलाइन कॉम्पिटिशन, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, याद आ गया, फॉरेन वालों को बोला आ जाओ हमारे यहाँ बनाओ, तो होगा क्या, इससे हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे अपने साथ, तो हमारे यहाँ का अच्छा हो जाएगा। थर्ड, बर्डन, डेट बर्डन को कम करना। अरे भाई वो जो डेट चढ़ गया था ना, इतना सारा कर्जा लेते गए क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सफिशिएंट नहीं था, मांगना पड़ा। अब क्या होगा, व्हेन यू विल ब्रिंग कंपटीशन, यू विल मेक गुड प्रोडक्ट, यू विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, बर्डन डेट का कम हो जाएगा। टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टू डेवलप्ड कंट्रीज, जब आप बढ़ाएंगे अपने काम को, कॉम्पिटिटिवनेस लाएंगे, प्रोडक्ट में क्वालिटी बेटर करेंगे, प्राइस में कॉम्पिटिटिव होंगे, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड हो जाएगा। सो एंड टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट तो हो गया गुड्स, इम्पोर्ट क्या करनी है, वहाँ से मशीनरी और गुड्स भी, कैपिटल गुड्स, क्योंकि हमारे पास उस टाइम वी वर लैकिंग इन दैट, तभी तो एक ही तरह का चीज़ बनाते गए। अब तो चाइना से, जापान से, रशिया से, पता नहीं कहाँ से मशीनरी
मंगवाते हैं टू गिव कंपटीशन टू Chinese product or maybe the other products which are there in the market. Right? Let's move further. When you turn the page, you come on page number 6, you get such a flow chart. Right? It's a nice way to give क्योंकि यहाँ भी reforms हैं. अब देखो reforms और कहाँ पढ़े थे हमने? Last chapter में भी पढ़े थे ना? Agricultural reform, है ना? क्या था agriculture में? Green revolution. Industrial reform, sunrise industry. और उससे पिछले वाले में भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और वो फॉरेन ट्रेड वो सब पढ़ा हुआ है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यहाँ भी सेम ही है. इसीलिए इन तीनों चैप्टर्स को सेपरेट करके लर्न करना इम्पॉर्टेंट है. नहीं तो पीपल हु डू इट एट द लास्ट मोमेंट वो क्या करते हैं एग्जाम में सबकी खिचड़ी बना देते हैं. सो वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट एंड वी विल नॉट डू दैट. आई एम श्योर अबाउट इट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद लिबरलाइजेशन के 4 सेक्टर्स के रिफॉर्म्स. I'll just pen it down here. If you do not have your notes in your hands, basically you must keep it. Keep a printout. Okay. तो इसके 4 reforms याद रखेंगे आप. मैं यहीं पे बना देती हूँ आपको. Number 1, industrial sector. Industrial sector. Number 2, financial sector. Right? Industry, financial means banking sector हो गया बेटा. Then comes the fiscal reform. And last is foreign exchange. मैं इसको short में लिख दिया बेटा. Foreign exchange reforms. Reform word का मतलब क्या होता है? Reformation. यानी उसमें कुछ policies में reformation की गई, changes किए गए. We will start with the first one, industrial sector reform. Let me check whether I have time or not. Yes, I think I will be able to cover. They are very simple. पिछले सबसे पहले चैप्टर में इंडस्ट्री देखो. अब मैं कंपैरिजन तुम्हें साथ साथ बता रही हूँ. इसको जो अच्छे बच्चे हैं वो पता है क्या करते हैं, एक पेपर पे साथ ही जैसे मैं बोलती हूँ नोट करते हैं और इसके ऊपर चिपका देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. देखो कैसे इंडस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्री के बारे में कितना कुछ था. डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. यू रिमेंबर हैंडीक्राफ्ट स्पॉइल हो गया, एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गई. तो दिस वाज फर्स्ट चैप्टर. तो जब भी कभी पेपर में आए इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पहुंच जाओ इंडिपेंडेंस पे. किस तरह का इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टेट था, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ब्रिटिशर्स गेव इट टू अस व्हाइल व्हेन दे लेफ्ट दिस कंट्री. फिर हमने 50 से 90 के ड्यूरेशन में हमने संभाला. फिर क्या हुआ था, सनराइज इंडस्ट्री आई, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने लगे हम, कुछ कैपिटल गुड्स भी बनाई. लेकिन रेस्ट्रिक्शंस बहुत थी, लाइसेंस बहुत लेने पड़ते थे, ये प्रॉब्लम थी. यहाँ तक याद हो गया, 2 के कंपैरिजन हो गए, तीसरे में आ गए. यहाँ पर अब हम लिबरल हो गए. हमने क्या कर दी, लाइसेंसिंग हटा दी. याद रहेगी आपको बात. अब आपको करना क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर एक पर्ची लगा दे, छोटी सी स्लिप काटें, उस पर लिखें इंडिपेंडेंस में ये बातें हुई थी, उस 50 to 90 में ये बात हुई थी, इसमें ये बात हुई थी. स्मार्ट बच्चे ये काम अभी करेंगे क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम्स ये सब ड्रामा करने का टाइम नहीं होता. उस टाइम तो ऐसा कुछ मिल जाए जो फटाफट दिमाग में घुस जाए, वो तो यही होगा. एंड यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ. ओके, चलिए. नंबर 1, लाइसेंसिंग में रिडक्शन हो गई. कितनी? सो मच सो दैट इट रिड्यूस्ड टू ओनली आई थिंक फ्यू थिंग्स. लेट्स कम. द न्यू, फर्स्ट हेडिंग पढ़ रही हो बेटा. द न्यू पॉलिसी एबॉलिश्ड. एबॉलिश समझते हैं हम सारे, डिलीट कर दिया, हटा दिया. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री. कौन सी? जिसमें हैजर्डस चीजें हैं, हेल्थ से सेफ्टी से रिलेटेड है. बात याद रहेगी. लिकर में हो गया, दवाइयां हर कोई नहीं बना सकता भाई, हर एक बनाएगा तो गलत मेडिसिन भी तो बन सकती है, तो उस पर कंट्रोलिंग बॉडी होगी. सो लिकर, डिफेंस की आइटम्स, इक्विपमेंट्स, राइट, एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जैसे कि निकल, क्रोम, इस तरह के जितने केमिकल्स हैं, यहाँ पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल हैंडल करना भी बड़ा डिफिकल्ट है. उसकी गार्बेज जो उससे बचता है, वेस्ट, दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर. वो कहीं सॉइल में ना फेंक दें, पानी ना खराब करें, जला ना दें, इस तरह से. तो वहाँ पर लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे कम, दे चेक, दे डू एवरीथिंग, राइट. तो याद रहेंगी. लीविंग फ्यू, बाकी सबसे हटा दिया गया. किससे? नो लाइसेंस नीडेड. वहां कहते थे लाइसेंस नीडेड फॉर न्यू, फॉर एक्सपेंशन, फॉर डाइवर्सिफिकेशन. यहाँ तीनों ही नाम है. बोला नो नीडेड. नो नीडेड फॉर टू सेट अप अ न्यू यूनिट, नहीं चाहिए. एक्सपैंड, नहीं चाहिए. डाइवर्सिफाई, नहीं चाहिए. गॉट इट?
आगे, however license is required for certain industries related to underline required related to security and strategic considerations. स्ट्रैटेजी में क्या, डिफेंस आता है। क्यों? बिकॉज बेटा अगर हमने डिफेंस ही किसी और से बनवा लिया जिस पे रिलाई नहीं कर सकते, तो वो जो बॉम्ब है वो सही टाइम पे अगर फटा ही नहीं तो हमारे बंदे मर जाएंगे भाई, हमारे ऊपर कब्जा हो जाएगा, हम नहीं रिलाई कर सकते सब पे। तो एक्सप्लोजिव्स जो हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स हों, चाहे वो डिफेंस के आर्मामेंट्स हों, उनके लिए हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे। डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पीछे पब्लिक सेक्टर का रोल वाज वेरी हाई, याद है 3 पॉइंट्स व्हाई देयर वाज अ हाई रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर हैड नो मनी, नंबर 2, दे हैड नो मोटिवेशन टू डू इट, एंड नंबर 3, सोशल वेलफेयर। ऐसे याद होने चाहिए, ऐसे टिप्स पे। हमने भी कुछ जादू नहीं किया बेटा, मैं बार बार रेपिटेशन एक्चुअली क्या करती है, आपको याद कराती है। मैंने एक बच्चे को एक आइडिया दिया था, आई वांटेड टू गिव टू यू आल्सो। किसी बच्चे ने पूछा मैम लर्निंग नहीं हो रही, थ्योरी है ना, याद नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है घर पे, होता है, आप एक काम करा करें, नोट्स उठा लें। लर्न करने के मूड से नहीं, रात को सोने से पहले, वैसे तो बेस्ट होता है रात को सोने से पहले, आपने उठाया बस इसकी रीडिंग मारते गए, रीडिंग। अपने ब्रेन को बोला, अच्छा ब्रेन पता कब मना करता है तुम्हें, कि जब तुम कहते चलो यार याद करें, मतलब छोड़ दो, मूवी देखते हैं यार, आज रहने देते हैं, ये ब्रेन तुम्हें मैसेज था और तुम्हें अच्छे भी लगते हैं आइडियाज, क्योंकि तुम यही सुनना चाह रहे थे। तो इसने, ये ब्रेन ने कब बोला, क्योंकि तुमने उसे क्या बोला, लर्न करते हैं, यार लर्न करते हैं, कहता छोड़ यार, वो तुम्हें कंफर्ट देना चाहता है, तो तुम उसे कंफर्ट दे दो, उसे कंफ्यूज करो, पता है कैसे। और मेरी ये स्ट्रैटेजीज काम करती है बच्चों, आप इम्प्लीमेंट करके देखो। तुम उस ब्रेन को बोलो यार आप सिर्फ रीड करते हैं, देखें जरा मैम ने क्या लिखा है, फोटो की लगाई है, चल देखें। अब ब्रेन कंफ्यूज हो गया, वो क्या बोलूँ, कहता है ये तो बड़ा लाइट सा काम कह रहा है, अब मैं इसे क्या बोलूँगी, तू सो जा या मूवी देख, नहीं पढ़ने को ही कह रहा है, रीड करने को, तो करने देता हूँ, कहना चल ठीक है कर लेते हैं। फिर खोला, तुमने सिर्फ रीडिंग की, पर्पस इज एक्चुअली नॉट टू लर्न, रीडिंग, क्योंकि आपने इसको मैसेज दिया लर्न नहीं करना, रीड करना आपका सिर्फ। तो आपने देखा अच्छा शॉर्ट लिस्ट हो गया, अच्छा सिर्फ इतनी इंडस्ट्रीज रहेगी, ओके, अपने आप से बोलेंगे 2-4-5 पेज देखे, छोड़ गए, सो गए। फिर वो आपको पता है, जो हम रात को जो चीज़ भी करके सोते हैं वो हमारा ब्रेन उसे मल्टीप्लाई कर देता है। चाहे आप भूतिया मूवी देख लो, वो भी मल्टीप्लाई करता है, फिर आपको सपने भी वैसे ही आते हैं और आप डरते भी वैसे ही हैं। चाहे आप किसी तरह का क्राइम पेट्रोल देख लो, तो वो आपको ऐसा मल्टीप्लाई करता है। कोई ऐसी न्यूज़ जो हमें डिप्रेस करती है देख लो, तो वैसे पढ़ के सो जाओ तो वो पढ़ाई को मल्टीप्लाई कर देता है, फिर वो सारी रात चलती है। अच्छा लिकर इंडस्ट्री को छोड़ के, तुम्हें पता नहीं है लेकिन ब्रेन ने उसे क्या कर दिया, लर्निंग में डाल दिया, सबकॉन्शियस में चला। सो डू दैट, ट्राई। चलिए, रोल कर दिया पब्लिक सेक्टर का कम, क्यों कर दिया, पब्लिक सेक्टर हर जगह तो लॉसेस में था, दे कुड नॉट मैनेज इट प्रॉपर्ली बिकॉज दे वर डूइंग एवरीथिंग। सो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर वाज द सब्सटेंटिव रिडक्शन। सब्सटेंटिव समझते हैं, इतना था, ड्रास्टिक फॉल, substantive reduction in the role of public sector in the future industrial development of the country. The number of industries exclusively reserved for public sector कौन सी थी, 17 थी, कहाँ, स्केड्यूल ए में, that reduced to 8 and और कम हो गई बेटा, अब कितनी है 2, मतलब पहले सोचा 17 से 8 अपने पास रख लेते हैं, बोला नहीं 8 भी नहीं रखनी, 2 ही रखो, कौन सी, जिसको हम रिस्क नहीं ले सकते, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। रेलवेज क्यों बेटा, एटॉमिक इसलिए क्योंकि उसमें रेडिएशंस एडेड हैं और हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा रेलवेज क्यों, सोशल वेलफेयर मेंटेन करना। हम रेलवेज को तो हम आज भी प्राइवेटाइज कर सकते हैं, बट व्हाट विल हैपन, द वेरी फर्स्ट थिंग विल हैपन इज द प्राइस चेंज। सो हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कंट्री में बहुत सारे लोग पुअर हैं विच डिपेंड ऑन रेलवेज फॉर इजी एंड द चीप ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो इस वजह से हम उसे प्राइवेटाइज नहीं, तो 2 रह गई, कैसे, 17 से 8, 8 से 2, नाम याद रखने हैं, MCQ में आएंगे। रेस्ट आई विल रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय।